इस जगह पर जो है ना पुराना एक कुआं होता था। तो यहाँ पे जो है ना बैल घूमते थे और यहाँ से पानी निकल के जो है ना फिर यहाँ से रास्ता था, पानी इस खाले में आता। गांव के जी खुले माहौल में तो हवा और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। शहर की निस्बत यहाँ पे जो है ना हवा खासी तेज़ है। मैं तो कह रहा था कि पहले साग तोड़ लें फिर मामू के घर आ जाएं। अब ये कहती हैं पहले उनके घर चलें फिर साग तोड़ लें। चलें जी, फिर इनकी ही मानते हैं, पहले मामू के घर चलते। कावड़ लहग यही आज हुण कावड़ लहग यही अजनुए है। और बेगम साहब आपने वक्त की बचत कर रही हैं और जल्दी जल्दी साग को जो है ना काट रही हैं, वरना ये घर जाके ना फिर इन्होंने छुरी से काटना था और उसमें जो है ना खासा टाइम लग जाना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, आपके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कल जी बेगम के कपड़े धोने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आज जो है ना सूरज बस ना होने के बराबर है और आज हवा भी तेज़ चल रही है। तो आज अगर धोती तो फिर इनकी कुल्फ़ी जम जानी थी यकीनन। आज जी ठंड है बहुत ज़्यादा, बैकग्राउंड में आपको नज़र भी आ रहा होगा, हवा जो है ना वो खासी तेज़ चल रही है। मैं भी जो है ना अभी बिस्तर से निकल के बाहर आया हूँ, हिम्मत ही नहीं थी जी बाहर आने की। तकरीबन अभी 10 बजे का टाइम हो चुका है, बच्चे भी अभी बाहर निकले हैं, हम लोग अंदर दुबक के ही बिस्तरों में बैठे रहे हैं। पता नहीं आपके इलाके में इस वक्त सर्दी की क्या पोजीशन होगी। कराची वालों की तो मेरे ख्याल में वहाँ तो ठंड जो है ना अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपर पंजाब साइड पर और बाकी एरिया में जो है ना मुझे लगता है कि ठंड अभी ज़्यादा हो गई। आज इनकी तबीयत जो है ना कुछ ठीक नहीं है, अभी इनकी दवाई भी लेने के लिए जाना है। तो अगर आज इन्होंने कपड़े धोने थे तो यकीनन इनको ठंड बहुत ज़्यादा लग जानी थी। पता नहीं ये कल ठंड लगी है या, क्योंकि कल भी जो है ना हल्की फुल्की धूप थी, हवा तो इतनी तेज़ नहीं थी जितनी कि आज है, लेकिन उसके बावजूद इनकी तबीयत जो है ना ठीक नहीं थी। रात को भी ये शिकायत कर रही थी कि आज तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी मैंने कहा कि फिर चलते हैं डॉक्टर से दवाई भी ले लेते हैं और फिर जो है ना अहमद की तरफ भी जाने का भी है प्रोग्राम, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है जी साग और चिरड़े। मौसम ठंडा हो गया है और साग और चिरड़ों की इनकी फरमाइश है, तो अभी उस तरफ भी चलेंगे और भाभी राबिया से या अद्दी से कहेंगे वो बेगम साहिबा के साथ चली जाएंगी, थोड़ा साग वगैरह तोड़ के ले आएंगे, तो फिर उसको जो है ना आज पकाएंगे। अभी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी जाएं और जल्दी वापस आएं, क्योंकि फिर साग बनाने में आपको पता है कि कितनी देर लग जाती है। और इमरान भी जो है ना सुबह कह के गया है कि आज जो है ना चिरड़े खाने हैं। मौसम भी ठंडा है, मौसम के लिहाज से तो ये बेहतरीन खुराक है जी हमारी। तो अभी जी चलते हैं, पहले बेगम की दवाई लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर चलते हैं अहमद के घर की तरफ और वहाँ साग तोड़ते हैं। यहाँ तो हवा जो है ना लग रही है थोड़ी ठंडी ठंडी, वहाँ तो जब ओपन माहौल में जाएंगे, फसलों में खेतों में जाएंगे तो वहाँ तो हवा और ज़्यादा तेज़ होगी। गाँव के जी खुले माहौल में तो हवा और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। शहर की निस्बत यहाँ पे जो है ना हवा खासी तेज़ है और यहाँ पे जो है ना पानी लगा हुआ है कमाद की फसल को। और ये टुकड़ा जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे गंदम काश्त की हुई है। तो यहाँ पे गर्मियों में जो है ना वही मेरे कज़न गुल मोहम्मद साहब ने यहाँ पे सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी और पूरी गर्मियाँ जो है ना हमने यहाँ से सब्ज़ियाँ तोड़ के ना मज़े मज़े से खाई हैं। एक टुकड़ा ये है और एक जो है ना ये मस्जिद के बिल्कुल बराबर वाला है। आपने अक्सर जो है ना अहमद भाई के व्लॉग में देखा होगा, वह यहाँ से सब्ज़ियाँ तोड़ के तो लेके जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ। अच्छा, ये खाला जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी पक्का बन चुका है। हम जब बचपन में यहाँ पे अपने नानी के घर आते थे तो ये आसपास में इस तरफ वाली और इस तरफ वाली ये ज़मीनें जो है ना ये हमारे नाना की थीं, अब मामू के पास हैं। तो ये खाला बिल्कुल कच्चा होता था, यहाँ पे हम सारा दिन खेलते थे इस जगह पे। और ये आपको कचरा कुंडी अभी नज़र आ रही है, तो इस जगह पर जो है ना पुराना एक कुआं होता था। तो यहाँ पे जो है ना बैल घूमते थे और यहाँ से पानी निकल के जो है ना फिर यहाँ से रास्ता था, पानी इस खाले में आता था और फिर यूँ आगे फसलों की तरफ जाता था। ये हमारी जी बहुत पुरानी यादें हैं। अब ना तो कुआं रहा है और ना ही कुएं का कोई निशान, बल्कि ये बस्ती वालों ने यहाँ जो है ना कचरा कुंडी बना दी है। ये सामने ही जो है ना फसलें हैं और ये इस तरफ
जो मेरे मामू हैं और हमारे जो बाकी रिश्तेदार हैं, वो सामने मामू का घर है और इस तरफ बाकी रिश्तेदारों के घर हैं फिर लाइन में। तो एक रास्ता वहाँ से जो है ना वो मामू के घर के पास से आ रहा है यूँ, और सीधा इस खाले पे आता है। और आगे जो है ना चल के यहाँ पे मामू ने अभी जो है ना बोर लगाया हुआ है, ट्यूबवेल लगा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ जी हमारी सारा दिन चारपाइयाँ होती थी और यहीं पे जो है ना हमारा बचपन गुजरा है। अक्सर हम घर से यहीं पे ही आते थे, कज़न वगैरह सब यहाँ जमा होते थे और यहाँ पे जो है ना महफिल लगती थी और सारा दिन खेल कूद। और क्योंकि आसपास भी ज़मीनें जो हैं वो सारी अपनी ही हैं, मतलब मामू की हैं, तो यहीं पे सारा दिन जो है ना हमारी बैठक और महफिल लगती थी। और ये रहा जी अभी मामू ने जो है ना बोर लगाया हुआ है। क्या ख्याल है बेगम, पहले मामू के घर चलें या पहले साग तोड़ लें, क्या कहती हो? पहले थोड़ी देर निकल दूँ, बोला साग तोड़। पहले मामू के घर चलें फिर साग तोड़ लें। मैं तो कह रहा था कि पहले साग तोड़ लें फिर मामू के घर आ जाएं। अब ये कहती हैं पहले उनके घर चलें फिर साग तोड़ लें। चलें जी फिर इनकी ही मानते हैं, पहले मामू के घर चलते हैं। बोला सीधा घर जुलूस पे ना तोड़ी तो साग। चलो ये भी ठीक है, पहले इनसे हो लेते हैं फिर साग तोड़ के जल्दी जल्दी जी घर की तरफ भाग जाएंगे। दिन के तकरीबन 1 बजने वाले हैं, लेकिन धुंध जो है ना अभी भी छाई हुई है। और बेगम साहिबा यहाँ से जो है ना साग तोड़ रही हैं। अहमद साहब जो है ना लगे हुए हैं खुद ही। यार मैंने कहा इनको सही तरीके से काटने नहीं आती। ये फिर ना पता है क्या होगा, ये जैसे मैंने आके देखा ना, भाभी तो अंदर घुसी हुई थी, ये फिर ऊपर से दबती जाती, फिर वो नीचे से जो है ना दोबारा उगने के चांस जो है ना वो कम हो जाते। हाँ ये भी सही। जो है ना मैंने खुद ही संभाल लिया, मैंने कहा मैं खुद ही काट के दे दूं, और वो भी छुरी से। छुरी से ये दरांती से काट लेते आप तो ज्यादा सही नहीं था। दरांती से ये कटती ही नहीं है, छुरी से सही कटती है। देख लेना हाथ का थोड़ा ना ख्याल करना। नहीं कुछ नहीं। हाँ बेगम साहिबा हाथ दिखा रही हैं, इनको लगी है छुरी, लगी है ना? हाँ आप जरा ध्यान। किचन गार्डन के मजे। हाँ साग मामू के यहाँ से और पालक यहाँ से। सही है यार, पालक माशाल्लाह आपकी जो है ना जबरदस्त उगी हुई है। अभी तो इसके ऊपर मेहनत थोड़ी कम की है। तो मामी जैसा खड़ा नहीं चला चले। ठेक भला है, ठेक थोड़ी है। हाँ मामी के लिए भी छोड़ देना यार, तो वो भी कह रही थी ना। ये 3 दिन से इसीलिए कह रहा था कि ये आप चेक कर लें। ये अगर 2 दिन और ना इसको काटते ना तो इसने जो है ना बीज बन जाना था। इसलिए मैं आपको 3 दिन से कह रहा था कि साग जो है ना वो भी हुआ पड़ा है और पालक भी काफी है, तो आप आके तोड़ के ले जाओ। सही। आज मौसम वैसे साग खाने वाला है, लेकिन अभी टाइम देख लें आपके 1 से 1:30 बज गया है, लेकिन आज तो मुमकिन नहीं है। फिर साग और चिरड़े कल ही। गुड़ वाले चावल खाने का क्या ख्याल है बेगम, आज गुड़ वाले चावल पका लें हम भी? नहीं अच्छा, साग तो सब खाते हैं। साग ये आज थोड़ी बनेगा। अब तो नहीं बन सकता, अभी मैं दिखा रहा था मौसम के 1 से 1:30 बज गया है, अभी सूरज भी जो है ना नजर नहीं आ रहा और हल्की हल्की धुंध अभी तक खड़ी हुई है। हाँ रात पका गए नहीं तेवाल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुआ, ठीक है? तबीयत ठीक है? अल्लाह करे। कावड़ लहगी यही आज हुण कावड़ लहगी यही अजणुए है। अच्छा ये क्या साग दी गंढली रखी बैठी आज, पका दे नहीं साग? पका दे से पका घिंदी रानी आई भला यह तो मेहरबानी कर अज जो सारे घर यो साग दा पका दे सकूं। मजा ले। हाँ मजा ले जल्दी पई। मेरे घर मशीन कहन भी यो गरम थी वाला ली जेरी कमरे को गरम करें दिए भला कहना लकड़ी है न भा बाल दे सा मशीन कहनी जेरी कमरा गरम करें दिए। अब जी हीटर पे इन्होंने बैठ के देख लिया है, अब जो है ना इनका दिल नहीं करता कि लकड़ियों वाले घर में जाए। हमारे घर में तो जी ठंड होती है, तो अहमद साहब के पास जो है हीटर लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये मज़े से रह रही हैं। चलो कोई गाल नहीं खैर है, हुण आखिरी उम्र दे विच ना हीटर दे मज़े ते गरमैश दे मज़े भी तू चाग है। सारी जिंदगी जाता है लकड़ी ते गुजारी है। वक्त की बचत कर रही हैं जी बेगम। बेगम क्या कर रही हो? साग कपे नहीं पे। माशाल्लाह से जी मशीन चेक कर लें साग काटने वाली।
पहले दौर में जो है ना घास काटते थे और भी बड़ी मशीन से, और सेम टू सेम उन्होंने जो है ना ये मशीन बना दी है। अब जो है ना जवाद साहब यहाँ पर जो है ना साग दे रहे हैं और बेगम साहिबा अपने वक्त की बचत कर रही हैं और जल्दी जल्दी साग को जो है ना काट रही हैं, वरना ये घर जाके ना फिर इन्होंने छुरी से काटना था और उसमें जो है ना खासा टाइम लग जाना था। तो ये भाभी ने जो है ना मशीन रखी हुई है घर पे, वो खुद भी साग काटती हैं और आज बेगम साहिबा ने भी यहाँ से साग बना के जा रही हैं। बुआ तो सारे दौरे च मशीन है ही कहना और डे किवें मिनट लगदा पे जल्दी जल्दी साग जड़ा ना कटींदा पे। तुसा किवें कटेने आवे? छुरी नाल जरी करते सारा दिन लग वेंदा हा क्या करूं या दातरी नाल देख हैं हुण दौर जड़ा तब्दील थी गए, हर चीज दी हुण सहूलत आ गई है। पहले तुहारे कमरे गरम कहना थी भाव बलेंदे हावे, हुण कमरे को गरम करने लिया मशीना आ गए। मशीना है ना क्या सरे नु आप उनको हीटर हीटर तुहारे दौरे च कहना हन ना हुण कमरे को ठंडे करने ले एसी भी आ गए। पहले कुछ होंदी है पक्के बड़े जाते हैं पक्के। अच्छा सही। वक्त गुजरने के साथ जी इंसान जो है ना मशीनरी से मुस्तफ़ीद हो रहा है, हर चीज़ की जो है ना सहूलत आ रही है, बड़ी सहूलत है। सुबह जो है हम लोग जल्दी चले गए थे, बर्तन भी बेगम ने छोड़ दिए थे कि वापसी पर आकर धो लूँगे, और पहले इसकी दवाई ली है। फिर गए हैं जी साग के लिए मामू की तरफ, क्योंकि मामू ने कहा था कि भाई आप जो है ना जल्दी से अपना साग का हिस्सा ले जाएं, क्योंकि लोग जो है ना तोड़ रहे हैं, फिर आपका हिस्सा नहीं बचेगा। साग का जी वहाँ से हिस्सा तोड़ा है, अहमद की तरफ से पालक तोड़ी है। अभी घर वापस पहुँचे हैं जी और बेगम साहिबा लग गई हैं कि पहले बर्तन धो लूँ। जितना जल्दी की है कि आज साग बना लेंगे, साग वैसे ही नहीं बनना आज, उसके लिए जो है ना फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अब कल का। तो कोई बात नहीं जी, जो नसीब में लिखा होता है वही मिलता है। आज इमरान को भी कह देंगे भाई आज के लिए माजरत, आज साग बनाएंगे। मौसम तो अब मेरे ख्याल में ऐसे ही रहना है, तकरीबन धुंध वाला हवा और बादल वगैरह, तो अब मौसम तकरीबन 1-2 माह तक ऐसे ही चलेगा। तो साग और चिल्ले जी हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे। आज अहमद की तरफ से पालक भी तोड़ ली, मामू की तरफ से साग भी तोड़ लिया। यूँ समझ लें कि उनकी एक दावत थी जो हमने पूरी कर दी, और हमारा भी वैसे मूड था साग और चिल्ले खाने का। तो अपना जी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जी कल मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।